बीते सप्ताह आईआरटीडी ऑडिटोरियम सर्वे चौक देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभा कर सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। प्रदेश में स्थापित 71 राजकीय एवं 1 सहायता प्राप्त तथा 89 निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के वर्ष 2022 और 2023 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 36 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को 5,100 रुपए के चेक एवं मेडल प्रदान किए गए। पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधारभूत ढांचा, शैक्षिक स्टाफ की मानकों के अनुसार उपलब्धता, इन पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पठन पाठन कार्य, को करिकुलम गतिविधियों आदि को अच्छे ढंग से क्रियान्वित करने के आधार पर 3 सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक एवं इन राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के 7 सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक संस्थाओं के 4 भूतपूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया। अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान विज्ञान अनुसंधान भारत की आत्मा में है। आज का समय तकनीकी नवाचार, सृजन, इनोवेशन के साथ तेज गति से आगे बढ़ने का है। नए भारत के निर्माण के संकल्प के साथ पूरा देश आगे बढ़ रहा है। भारत अपने उत्कर्ष के अमृत काल में पदार्पण कर चुका है और विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति के बल पर देश विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं सम्मानित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद। आज ये क्षण, पूरा समारोह कुछ अलग है। वैसे तो ये पूरा क्षण नवरात्रि का है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, त्योहार और उत्सव का वातावरण है। लेकिन जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं इस हॉल में पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ही एक अलग वाइब्रेशन, अलग स्टैंडर्ड, अलग क्वालिटी है। तो आज मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का स्टैंडर्ड देखा, जो एनसीसी की हमारी बेटियां लीड कर रही थी, उनके एकदम टर्न आउट और ड्रिल के अंदर में एक अलग ही जोश था। आज सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी परिवार, कोई भी समाज जो अपने प्रतिभा को, एक्सीलेंस को, उत्कृष्टता को पूजता है, ऐसे परिवार, समाज और राष्ट्र को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझे बहुत खुशी है कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है आज इस समारोह में, अलंकरण समारोह में, टू सेलिब्रेट सक्सेस। और कितनी खुशी होती है परिवार को कि हमारी एक बेटी 97% लेती है। और आज मुझे एक बात की और बहुत खुशी हुई कि आज हमने अपने अलुमनीज को भी सम्मानित किया है। ये अलुमनी ने जो जीवन में पाया है, इसका आधार, इसकी शुरुआत वही है जहां पर आज आप खड़े हैं। तो इनका एक एक अचीवमेंट आप सबके लिए इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। सच कहूं तो भारत की जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन में है, वो है कि किस प्रकार से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, विकसित राष्ट्र बनाएं। अगर ये दोनों चीजें अचीव करनी है तो उसमें टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री हैज गॉट टू बी प्रायोरिटी 1। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त अंग्रेज लोग थे, उन्होंने जानबूझकर हमको इंडस्ट्री से दूर रखा। लेकिन आज का जो समय है, अगर आप आज के इस क्षण का आप ग्लोबल डायनामिक्स में विश्लेषण करेंगे तो हमने देखा कि कोविड से पहले चाइना ने इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक चेन पूरा को एकदम कब्जा सा कर लिया था। लेकिन कोविड ने ऐसा झटका दिया क्योंकि वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और इस क्षेत्र के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सप्लाई चेन के अंदर में ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी बनी है और एक ही नेचुरल कंटेंडर है उस इलाके में जाने का, वो है भारत।
और मुझको ऐसा लगता है कि ये वक्त है टेक्नोलॉजी की पूजा करने का, ये वक्त है डिप्लोमा, टेक्निकल, पॉलिटेक्निक्स का, एनआईटी का, टेक्नोलॉजी संस्थाओं का, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज का, उनको ऐसे लेवल में लेके जाना कि यहां पर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन की एकदम बहाव आ जाए, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडरेशन आ जाए। मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं। मैं इजराइल में 2 बार गया था और इजराइल ने जिस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन में एकदम रेवोल्यूशन, क्रांति लेके आए हैं, तो समझना चाहता था मैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट विच इजराइल हैड डन। छोटा सा देश है, इतने संकटों से घिरा हुआ देश है, उनके हर एक गैराज के अंदर में रिसर्च सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर, मुझे ऐसा लगता है उनके हर एक गैराज के अंदर में डिप्लोमा सेंटर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप जितने भी आज, जिनको आज गोल्ड मेडल दिया है, जिनको आज अवार्ड दिया है, आपके ऊपर में बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। आपने कभी ये मेडल का स्पेलिंग देखी है? MEDAL। एमई बोलता मैं और DAL बोलता है मैं उस दल का हिस्सा हो गया हूं जो एक्सीलेंस और सुपर एक्सीलेंस में बिलीव करता है। ये मेडल आपको हर वक्त याद दिलाता रहेगा कि आप नॉर्मल नहीं हैं। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बीइंग इंडियन इज हमको मालूम ही नहीं है कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे अंदर में क्या प्रतिभा छुपी हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उस प्रतिभा को पूजा है, सेलिब्रेट किया है, उत्सव की तरह मनाया है। मैं आपके जो भी शिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड्स, आपके गुरुजन, आई गिव माई डीप कॉम्प्लीमेंट टू ईच वन ऑफ यू कि आपने इतना सुंदर रिजल्ट हमको दिया। और सच कहूं तो आज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी क्योंकि चंद्रयान 3 जो शिव शक्ति पॉइंट के ऊपर में जाकर जो एक कीर्तिमान बनाया है, और आपको मालूम है जो सैटेलाइट, स्पेस सैटेलाइट भारत ने बनाए हैं, उसने इतनी कम कीमत के अंदर में बनाए हैं, कंपैरिजन में एक हॉलीवुड की मूवी इंडस्ट्री ने स्पेस के ऊपर में, मून के ऊपर में एक फिल्म बनाई, उसकी कीमत हमारे सैटेलाइट से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत की टेक्निक से, भारत की पॉलिटेक्निक से, भारत की टेक्नोलॉजी से जो सैटेलाइट बनाए हैं, एक तो बात पक्की कि अश्योर्ड सक्सेस मिली है। उससे 2 दिन पहले एक और देश भी गया था लेकिन सफलता नहीं मिली। ये हमारी जो सभ्यता और संस्कृति ने हमारे अंदर में जो डीएनए बनाया है, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, उसका नतीजा है। और मैं ये ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू भारत। अपनी आत्मा में जाकर इस चीज को देखिए, भारत की आत्मा में देखिए कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान, दे बिलोंग टू भारत इन टोटलिटी। और जो नया रूप, जो नया आकार, जो नए संकल्प हम अपने सामने में देख रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है, nobody can stop us from being विश्व गुरु in the coming time। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए पहले तो मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो अचीव किया है। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं पॉलिटेक्निक में पढ़ा है, डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है। मैं एक बात बता दूं, जो हुनर आपके पास में वो दुनिया में किसी के पास नहीं।
मैं आपसे हार्ट टू हार्ट, आत्मा टू आत्मा बात करना चाहता हूं। जो भी हमारे पॉलिटेक्निक से और इस विज्ञान ज्ञान के साथ में आज उत्तीर्ण हुए हैं, उनसे मैं आत्मा से बात करना चाहता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग दिमाग से या ब्रेन से, बट आत्मा से मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपनी सोच, विचार और धारणा को एक बड़े हाई लेवल पे लेके जाइए। उस इलाके में लेके जाइए जो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड है। अपने ऊपर में रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए, अपने ऊपर में लिमिट्स मत लगाइए। आपके सपने लीजिए, बड़े बड़े सपने लीजिए। अगर आज आपके हाथ में कुछ नहीं है तो एटलीस्ट सोच ये होनी चाहिए कि कल मेरी खुद की एक फैक्ट्री होगी, कल एक मेरा खुद का ब्रांड होगा। सपना ही लेना है तो $1 बिलियन का सपना लीजिए। आज तक प्रभु ने सपने में आके कभी नहीं कहा जो मांग रहा मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं बोला है। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सपना और अपने आप से बात करने की आदत बनाइए। एंड जब अपने आप से बात करते हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं है, आप और आपकी आत्मा, देन थिंक बिग। ऐसा बिग सोचिए, क्योंकि ये बिग है ना, ये अचीवेबल है। मैं चाहता हूं कि आपने जो हुनर हाथ में पकड़ा है, आपको जिसलिए आपको क्वालिफिकेशन मिला है, आपको डिग्री मिली है, आपको जो अवार्ड मिला है, आपका जो मेडल मिला है, वो आपकी पैशन है, आपका लगन है। कभी कभी हम लोग अपने समाज में जो असली विश्वकर्मा हैं, असली कारीगर हैं, उनको डीमोटिवेट करते थे, क्योंकि मुगलों ने हमको सिखाया कि अपने ही परिवार को मार दो। अंग्रेजों ने सिखाया डिवाइड एंड रूल। डिवाइड कैसे? साइकोलॉजिकली। हम भूल गए कि किस प्रकार से परिवार के मेंबरों को, हमारे युवा को, हमारी बेटियां बेटों को किस प्रकार से मोटिवेट करना है। भूल गए हम। और मैं चाहता हूं अगर कोई भी भूल गया, आप अपने आप से मत भूलिए। यू मस्ट मोटिवेट योरसेल्फ टू अचीव बिग। आपका हर एक कार्य एक पैशन की तरह होना चाहिए, एक लगन की तरह होना चाहिए, एक एक्सट्रीम पैशन होना चाहिए। आपने देखा कि जो मीरा थी, वो कोई कॉलेज में नहीं पढ़ी थी, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में गई थी, लेकिन उसके गाने का तरीका ऐसा था, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। सबने कविता बोली है तो मेरे को भी बोलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन से प्यार कीजिए। आज माहौल बहुत सुंदर है, माइक्रो फाइनेंस स्कीम का, एमएसएमई का, लोन इंफ्रास्ट्रक्चर का। यू मस्ट एक्सप्लॉइट ऑल दिस। कभी कभी हम सोचते हैं ये 20 स्टोरी बिल्डिंग बनी है, इसने पैसा कहां से लेके आया होगा। मनी इज जस्ट अ थॉट, लेकिन मनी से ऊपर जो है ना, वो सोच, विचार और धारणा और आपका निश्चय है। मैं तो पूरे जीवन जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, शुभ कर्मंते कभू ना टरो। इसका मतलब अगर कोई शुभ काम है, उससे कभी भी आप हटना नहीं है। और दूसरा ये कहते थे, निश्चय कर अपनी जीत करो। एक बार आपने रिजॉल्व कर लिया, संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया, then nobody on the earth can shake you from that path। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके अंदर में एक ऐसा हुनर है, क्योंकि जब आप मेडल लेने आए थे, पुरस्कार लेने आए थे, आई कुड सेंस कि आपकी वाइब्रेशन में कुछ ऐसा है, आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा वाइब्रेशन है
कि आपको अभी इसके बाद में कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop you. एक बहुत सुंदर बात कही माननीय मंत्री जी ने, सुबोध जी ने, कि अभी आपको जो पुरानी सोच है ना, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सोच, जो डर डर के हम कहते हैं कि मेरे चाचा जी गुस्सा ना हो जाए, मेरे माँ गुस्सा ना हो जाए, डर डर के हम कहते हैं कि मैं काम पर जा रहा हूं, जब सब बोलते हैं कोई काम कर ले, यू बी द जॉब क्रिएटर। कटोरा लेकर जॉब सीकिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ जॉब क्रिएटर बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, आपका संकल्प और आपकी सोच, और ये दोनों चीज आपके अंदर से आएंगे। अपना खुद डिसाइड कीजिए। खुद डिसाइड करेंगे ना, पत्थर को तोड़ के पत्थर के ऊपर में लकीर लगा सकते हैं। नोबडी विल स्टॉप यू। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा निश्चय करिए, आप जब रात को सोने जाएंगे तो उससे पहले एक कागज लीजिए कि आपका संकल्प क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, कौन सी ब्रांड आपने खोलना है। कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो ऐसे ही गरीबों की तरह भगवान से मांगते हैं, वाहिगुरु मेरे को 10,000 रुपए दे देना। भगवान ने तो कभी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रखी है, चाहे आप उससे 30,000 करोड़ मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच द प्रॉब्लम? तो इतना कम क्यों सोचना कि सिर्फ 10,000 दे देना, ऐसे क्यों करना? अगर बेगर भी बनना है भगवान के सामने में, तो बड़ा वाला बेगर बनिए। ये भगवान की बेइज्जती मत कीजिए। उसी प्रकार अपने माता पिता की, अपने गुरु की, जिन्होंने आपको सिखाया, उनकी बेइज्जती मत कीजिए छोटा छोटा करके कि मैं एक ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अभी से बड़ा सोचिए। सिर्फ बात है परिश्रम की और धैर्य की, एंड बीइंग ऑन योर संकल्प। नोबडी कैन स्टॉप यू। एक बहुत सुंदर बात आई, एवरीथिंग इज एन इनोवेशन, नवाचार, नई सोच। आज जो भारत है ना, इसने अपना टर्न ले लिया है। मार्क द टर्न हैज बीन डन, टर्निंग पॉइंट आ गया है। अभी जो अमृत काल है, जो 2047 तक हमने सोचा है, इसमें इनोवेशन, इसमें नवाचार, नई सोच, स्टार्टअप, आप सोचिए, एंड इट बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और एक चीज है, कभी भी कि ये फेल हो जाएगा, इसमें सफलता नहीं मिलेगी, आप उसे डरिए मत। ये जो फेलियर और ये जो प्रॉब्लम आएंगी, दे विल गिव यू द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ। तो मेरी आपसे बहुत नम्रतापूर्ण और हम्बलनेस से ये है कि प्लीज थिंक बिग, और अभी से आप अलग सोचना शुरू कर दो। आप अभी डिफरेंट मेडल लेकर डिफरेंट दल में चले गए हैं। एक डिफरेंट ग्रुप, द ग्रुप विच बिलीव्स इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, द ग्रुप विच बिलीव्स इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस। आप वो छोटी सोच, हजार रुपया, ऐसे नहीं सोचना है अभी। दैट्स व्हाट माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज। एक बात बहुत जरूरी है, संगत ठीक रखनी है। संगत मीन बी फ्रेंडली टू द राइट टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि संगत बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव, क्रिएटिव, डायनेमिक लोगों की संगत में रहेंगे, वो आपको खुद मोटिवेट करेंगे। आप बोलेंगे मेरे को एक फैक्ट्री खोलनी है, तो वो बोलेगा मैं तो 5 फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग कर रहा हूं, तो आपका एटलीस्ट 1 से 2 रिवाइज हो जाएगा। लेकिन कोई टुट्टे से बंदे के साथ में आप अपना संगत करेंगे, तो बोलेगा नहीं, कल मैंने एक दुकान लगाई थी, वो भीड़ आई, उसने दुकान तोड़ दी, तो आप दुकान मत लगाइए। ऐसे भी वो लोग होते हैं। To don't be in sangat of those people who are not passionate of being creative, positive and dynamic. डिक्शनरी में जाके पढ़ना ये तीनों वर्ड क्या है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक आदत डालिए, अपने आप से बात करने की आदत डालिए। सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से इनर टॉकिंग।
आप अपनी सेल्फ ट्रेनिंग की एक आदत डालिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। लाइफ इज ऑल अबाउट 1 एक्स्ट्रा आवर। जो आपके साथी जो काम कर रहे हैं, जब काम करते करते थक जाते हैं सबके सब, और उनमें से एक कहता है कि मैं 1 घंटा और काम करूंगा, लीडरशिप उसी को मिलेगी, सक्सेस उसी को मिलेगी। दिस एक्स्ट्रा 1 आवर, एक्स्ट्रा पैशन। बहुत सक्सेसफुल, मैं एक बंदे को मिला, बहुत अच्छा, आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम, ही इज इनटू क्रोर्स और रूपी। तो मैंने उनको कहा कि आप कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? तो ही सेड, सर आई स्टडीड इन UOL। तो ऐसे जो एक्रोनिम टाइप बोलते हैं ना, एब्रिविएशन टाइप, तो ऐसे लगता है मेरे को ही नहीं पता ये UOL क्या है, पूछूं ना पूछूं, अगर पूछूंगा तो बोलेंगे इसको ये भी नहीं पता है। तो मैंने फिर भी पूछ लिया, ये सॉरी आई डिडंट गेट इट, व्हाट यू सेड, UOL कौन सा कॉलेज है, कौन सी? ही सेज, सर आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं मैं। एंड ही हैड प्रॉपर्टी वर्थ crores and crores of rupees। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है ना, जो लाइफ का स्पेलिंग है उसमें L और E हटा देंगे तो इट इज ऑल अबाउट इफ, करूं कि ना करूं। वाइफ के नाम में भी इफ आता है सेंटर में, गिफ्ट में भी इफ आता है, लेकिन ये लाइफ वाला इफ है ना, ये हर एक अपॉर्चुनिटी में आपको टेस्ट करता रहता है कि आप क्या थक गए या कुछ करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है अपने परिवार से बात करके, और इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे हौसला है कि मेरा एक एक शब्द, क्योंकि जिस प्रकार आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार आप तालीम में शामिल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप प्रण ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो आज अलुमनी का जो परिवार इधर में आया है, आप इनसे सीखकर अपना खुद ब्रांड बनाएंगे, और एक दिन आप यहां पर आएंगे और यूल बी एग्जाम्पल फॉर एवरीबॉडी कि ये है जिन्होंने डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन लिया और भारत का भविष्य बदल दिया। कुछ एक वर्ड हैं जिनके अंदर में ताकत है हमारे पूरे राष्ट्र की किस्मत बदल देने की। वो वर्ड मैं हर वक्त सोचता रहता हूं, वो क्या वर्ड है which will change the fate of our nation। तो जब मैं उन वर्ड्स की, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं गुरुद्वारे जाता हूं, कोई मेरे को बोलता है आप कहां जा रहे हैं, मैं बोलता हूं गुरुद्वारे जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हैं? मैं बोलता हूं शब्द सुनने के लिए, वर्ड सुनने के लिए। ये जो वर्ड भी है, इस पे WORD, इसमें वर्ड से पहले S लगा दो ना, सोड बन जाता है। D से पहले L लगा दो तो वर्ल्ड बन जाता है। दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ताकत है। मुझे ऐसा लगता है ये जो वर्ड है ना, यूथ, युवा, जो मैं आप में देख रहा हूं, आप ऐसी शक्ति है, और सिर्फ भारत ही ऐसा राष्ट्र है जिसमें ये जो यूथ पावर है, दिस इज गोइंग टू डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड, मानवता और पूरी अर्थ में हु विल बी द लीडर, दिस इंडियन यूथ विल डिसाइड। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। दूसरा, ये वर्ड टेक्नोलॉजी एंड द वर्ड इंजीनियरिंग, ये बहुत ही बड़े वर्ड है हमारे भारत के निर्माण के लिए। अच्छा नहीं लगता है जब आप इंपोर्ट करते हैं, और आजकल इतनी खुशी हो रही है जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। इस आत्मनिर्भर भारत के कंट्रीब्यूशन में आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। हमको मैन्युफैक्चरिंग की आदत डालनी है, हमको प्रोडक्शन की आदत डालनी है। ये जो वर्ड है ना, स्किल, ये बहुत ही स्ट्रांग है। स्किल, हुनर, और ये जो
हमारे जितने भी विश्वकर्मा हैं जो हाथ से काम करते हैं, जिनके पास में पॉलिटेक्निक से सीखी हुई एक ताकत है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दीज पीपल हु वर्क विद द हैंड। आपको सिर्फ इनोवेशन, एक नयापन, नवाचार से कार्य करना है। आप में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। और एक बहुत सुंदर बात कही कि हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि भारत के परिवार ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अभी विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर में 10वें पायदान से 5वीं की तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जिस स्पीड, गति, शक्ति के साथ हम मूव कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, विल बी द थर्ड। और मुझे ऐसा लगता है, न जाने क्यों, आत्मा के स्तर पर, कि वी डिजर्व टू बी नंबर 1 इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जो हम सोच रहे हैं 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड बियॉन्ड दैट, उसमें जो आपका स्पेस है, स्पेस ऑफ वर्किंग, आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए थे तो 54,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तराखंड में। आपके पास में चांस है। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कहा, होली कब है? फिर नेक्स्ट सेंटेंस था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। वही सीन है उत्तराखंड का, शोले पिक्चर वाला, कि अभी उत्तराखंड ने डिसाइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। आमतौर पर उस शिखर के लीडरशिप अपनी बात रिपीट नहीं करती हैं, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पिथौरागढ़ में आए थे तो उन्होंने फिर दोहराया, फिर बताया कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल 56,000 करोड़ का जो माहौल है, जो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये जो माहौल बन रहा है, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर एक अवसर, अपॉर्चुनिटी शिव जी ने, प्रभु ने, वाहिगुरु ने खुद बनाई है। You'll be disrespecting the divine forces of the cosmos if you do not make use of opportunity। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, 100, 1000 छोड़ दीजिए। Your base is lakh, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन। आप अभी वैसे ही सपने, वैसे ही संकल्प लेना शुरू कर दीजिए। आज मैं माननीय सुबोध उनियाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर में इतना जोर, आमतौर पर टू बी ऑनेस्ट, डिप्लोमा के लिए ऐसा इवेंट करना कि जो एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन जैसा इवेंट हो, यह सिर्फ बड़ी सोच से ही हो सकता है। मैं माननीय खजानदास जी को बहुत शुक्रिया करता हूं। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने अपनी कविता के अंदर में उस पार के बारे में बात किया। जो आपका उस पार है ना, उसमें छोटी सोच को मत आने देना। उस पार में बड़ी सोच, बड़ा संकल्प, बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य, उसी को ही जगह देना। आज सचमुच कहूं तो जो प्रोफेसर डॉक्टर गुर्जर जी ने कहा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने हिस्ट्री भी बताई,
पॉलिटेक्निक की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड किस प्रकार से इस इलाके में उत्कृष्टता और कुशलता से कार्य कर रहा है। मैं रविनाथ रमन जी का, सेक्रेटरी साहब का, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट सेक्रेटरी साहब कि इतना सुंदर आयोजन किया है, वेयर एवरीवन इज फीलिंग प्राउड। मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का आज हमने कॉन्वोकेशन मनाया। मैं आरपी गुप्ता जी, उन्होंने इतना सुंदर कविता से पूरा, इतना, कभी कभी कहते हैं कहने के 1000 तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल बात करना, लेकिन जो कवि कहता है ना वो आत्मा से ही कहता है, उसमें इतनी सच्चाई और गहराई होती है, बहुत अच्छा लगता है। माई थैंक्स टू यू, माई कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं देशराज जी, एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, और आपने जो संचालित प्रोग्राम किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर में मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट छोटी छोटी बातें। हुआ क्या कि एक ऐसा ही पॉलिटेक्निक से निकला हुआ एक व्यक्ति, उसने अपनी एक दुकान बनाई, सागर के साथ में था, ओशन था उसके पास में, दुकान बनाई। उसने सोचा यार फिश का बड़ा अच्छा बिजनेस है, मैं फिश की दुकान बनाऊंगा। तो उसने अभी अभी मेडल लिया था, तो उसने बड़ा सा एक बोर्ड बनाया, उसमें लिखा फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, फ्रेश फिश सोल्ड हेयर। तो दुकान अच्छी चलने लगी। तो एक आदमी आया, उसने बोला कि आपने फ्रेश फिश सोल्ड हेयर लिखा है, हेयर की क्या जरूरत है, सबको मालूम है यहां फिश बिक रही है। इसे आपने ठीक किया, उसने हेयर को काट दिया। फिर रह गया फ्रेश फिश सोल्ड। फिर एक आदमी आया, उसने बोला यार सोल्ड क्यों लिखा है, यहां पे आप खरीदते थोड़ी ना, बेचते ही है, तो सोल्ड क्यों लिखा है। इसे बात तो ठीक है, तो सोल्ड भी काट दिया। फिर आ गया फ्रेश फिश, रह गया बहुत बड़ा बोर्ड, फ्रेश फिश। और एक आदमी आया, उसने बोला कि कभी सुना है कि फिश अगर फ्रेश नहीं होगी तो, वो तो कहते स्मेल से ही पता लग जाए, ये फ्रेश मत लिखो, फिश का मतलब ही फ्रेश होता है। तो बोला बात तो ठीक है, उसने फिश भी काट दिया। फिर एक आदमी आया, बड़ा विद्वान सा, उसने बोला यार इतनी दूर से तेरे फिश की स्मेल आ रही है, और पूरी दुनिया को पता लग गया तेरे को जहां फिश मिलती है, और ये सागर के पास में क्या दुकान होगी, तो फिश काटो यार, ये दूर से ही पता लग रहा है। उसने ये भी काट दिया। कहने का मकसद ये है कि अगर लोगों की सुनते रहोगे ना, तो हर एक चीज कटती रहेगी, आखिर में बोर्ड वैसा का वैसा हो गया। अपनी आत्मा की सुनना, अपने राष्ट्र की सुनना, अपने समाज की सुनना, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की आवाज को सुनना। नमस्कार, प्रणाम।